बीजेपी की एक सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने बड़ा अनाप शनाप कहा उस हेमंत करकरे के बारे में जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट आतंकवादी दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए मुंबई की सरजमीन पर अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। उसके ताल्लुक से बीजेपी की वो सांसद बदुआ देती है हेमंत करकरे को। नाथुराम गोडसे जो भारत की आजाद तारीख का पहला दहशतगर्द है, उसको अपना हीरो कहती हैं। आज मीडिया इस पर खामोश बैठा हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी सरकार ने अतीक साहब के कई घर को तुड़वा दिया, कई लोगों की तस्वीर लगा दिए, मगर हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब आपने तस्वीर उन लोगों की लगा दी तो जरा उन नेताओं की तस्वीर भी लगा देते आप जिनके खिलाफ आपकी सरकार ने तमाम क्रिमिनल केसेस को वापस लिया। आप उन लोगों की भी तस्वीर लगा देते जिन्होंने मुजफ्फरनगर के फसादात पर के सिलसिले में उन पर बहुत बड़े बड़े इल्जामात मुकदमात आयद किए थे, मगर तस्वीर लगती है तो हमारी लगती है और दुनिया को बताया जाता है कि देखो ये कैसे लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि भारत की सियासत में एक तल्ख हकीकत है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उस समाज के मसाइल को हल किया जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा उस समाज को ना उसका हिस्सा मिलेगा, ना उसकी आवाज को सुना जाएगा, ना उसकी तकालीफ को समझा जाएगा, ना उसके मसाइल को हल किया जाएगा। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में इसीलिए आया है कि अब की बार हमको अपना हिस्सा लेना है, हमको अपना मुकाम लेना है। और याद रखिए कि मेरी तकारीर को सुनकर जज्बात में आके नारे लगाने से आपको अपना हक नहीं मिल जाएगा। आपको अपना हक उस वक्त मिलेगा जिस तरह यादवों ने मिलकर अखिलेश को अपना नेता माना, जिस तरह हमारे दलित भाइयों ने, खास तौर से हमारे जाटव भाई और बहनों ने मायावती को अपना नेता माना, जिस तरह उत्तर प्रदेश में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह कुर्मी बरादरी के लोग अनुप्रिया पाटिल को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह आगरा के बाघेल समाज के लोग बाघेल साहब को अपना नेता मानते हैं, जिस तरह से निषाद के लोग अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाते हैं, जिस तरह के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे ये लोग नरेंद्र मोदी को या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं ये मोदी को अपना लीडर मानते हैं। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की कोई आवाज नहीं, मुस्लिम अक़लियत के वोटों की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम अक़लियत को उनका हिस्सा नहीं मिलता, मुस्लिम अक़लियत का कोई नेता नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हालात को आपको तब्दील करना है। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा, कोई नीचे जमीन से निकल कर नहीं आएगा, बल्कि आपको इस हालात को तब्दील करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह उन्हीं लोगों के हालात को तब्दील करता है जो अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप एक करवट लेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में इनकलाब बर्पा हो, हर नौजवान के दिल में तब्दीली पैदा हो, हर बुजुर्ग की सोच में तब्दीली पैदा हो और हमारी इज्जतदार मां और बहनों के आंख से आंसू बहना कम हो जाए
और हम उनको एक दिलासा दिलाएं। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि जिस तरह हमारी एक बहन शाइस्ता अपने शौहर का पैगाम सुनाते हुए जज्बात से मगलूब हो गए और आंख में आंसू आ गए। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी जद्दार मां और बहनों से अपील करूंगा कि तुमने अपनी एक बहन को, अपनी एक मां को, अपनी एक बेटी को सुना कि जिसका शौहर उसके अतराफ नहीं है, जिसके बेटों के पास, उनकी औलाद के पास अपना बाप उनके साथ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अतीक अहमद एक नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे हजारों अतीक अहमद है जो जेलों में सड़ रहे हैं और उनके घर वाले परेशान हैं। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये नाइंसाफी को खत्म करना है। कब तक हमारी बहन अपने जज्बात को, अपने शौहर के जज्बात को जेल के अंदर से पढ़कर यहां पर सुनाएंगे? कब तक हम लोग ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के डर से, खौफ से जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम बीजेपी से, मोदी से, आरएसएस से डरेंगे? अरे डरना किसी से नहीं है, ना मोदी से डरना है, ना योगी से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, ना मायावती से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है। डरना है तो रब्बे कायनात से डरना है। और जमहूरियत में भारत के संविधान ये कहता है कि किसी को डरना नहीं है। भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, बाबा साहेब ने कहा कि जो वक्त का हुक्मरान होता है उसको जनता से डरना है। आज हालात उल्टे हो चुकी है, जनता को डराया जाता है, गरीबों को डराया जाता है, मजलूमों को डराया जाता है, महिलाओं को डराया जाता है, कमजोरों को डराया जाता है, मुसलमानों को डराया जाता है, दलितों को डराया जाता है, आदिवासियों को डराया जाता है। अब ये डर डर कर, घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इस डर को तोड़ेंगे, उम्मीद पैदा करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये पैगाम मैं आपको देने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत को अपनी लीडरशिप बनाना है, तो सब लोग इल्जाम लगाते मुझ पर कि ओवैसी वोट काटने को आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक मिसाल देकर आपको यहां से एक फिक्र देकर चला जाऊंगा। आप जानते हैं कलीम सिद्दीकी कौन है? मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम सुना आपने? सुना ना? जिनको यूपी की पुलिस ने, एटीएस ने गिरफ्तार किया। अब हमको पिछले 3 दिन से रोज कोई ना कोई एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, फोन करके पूछता है, ओवैसी साहब कब बोलेंगे? मौलाना कलीम के बारे में कब बोलेंगे आप? तो हमने 2-3 से पूछा जो गुजरात से हमको फोन किए थे। हमने पूछा बताओ, तुम तो 2-3 फोन हमको कर दिए, ये बताओ तुम कौन सी पार्टी के हो? तो उसने जल्दी में था। हमने पूछा डर रहे हो क्या अपना पार्टी का नाम लेने के लिए? तो बोला डरते नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के हैं। तो हमने पूछा बताओ तुम्हारे राहुल ने कुछ कहा मौलाना के बारे में? तो बोले वो क्यों बोले? बोले क्यों नहीं बोलेंगे? बोले आप है ना। बोला फिर वो तुम्हारे वोट के हकदार और मैं सिर्फ बोलने के लिए? बोला मैंने कहा कि पहले उनसे कहो बोलने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश से समाजवादी के लोग, हमारे पास फोन में ट्रू कॉलर है, जब नंबर बजता है तो नाम के साथ आता है एसपी का नेता, आता है फोन। आया हमको फोन, कहा कि आप कब बोलेंगे? मैं बोला तुम कौन सी पार्टी के नेता हो? बोले आपको कैसे पता चल गया? हमने कहा ट्रू कॉलर है। मैंने कहा मैं बोला नहीं, बोला अलग बात है, बोलो ये बताओ कि अखिलेश बोले? तो सन्नाटा था दूसरी तरफ लाइन पर। मैंने कहा अखिलेश क्यों नहीं बोले, बोले ना। फिर वो फोन कट कर दिए, फिर मिलाए, हम फिर फोन उठाए। हम समझ गए कि इसके दिल पे दस्तक हो रही है अभी।
हम बोले बताओ अब क्या बोलेंगे? तो उसने हमको कहा कि ओवैसी भाई, हम दिल से आपको चाहते हैं, हम दिल से इज्जत करते हैं, मगर क्या करें वोट हम आपको नहीं देते, मगर हमको उम्मीद तो आपसे ही है। मैंने कहा उम्मीद जरूर मुझसे रखो, बल्कि अल्लाह से ज्यादा रखो, मगर ये बताओ कि इस मसले में अखिलेश क्यों नहीं बोलेंगे? तो समाजवादी पार्टी का नेता हमसे कहा, नाम नहीं कह रहा हूं वरना बेचारे को कल पार्टी से निकाल देंगे। उसने कहा अगर अखिलेश बोलेंगे तो उनको दूसरा वोट नहीं मिलेगा। हमने कहा दूसरा वोट किसका? वो दूसरे का नाम क्या है? इंसान तो है ना। बोले आप समझ जाइए ना, हम फोन पे क्या कहें? मतलब बताओ क्यों नहीं? बोले नहीं बोल सकते। हमने कहा सुनो, चाहे कलीम हो या कोई गैर मुस्लिम हो या दलित हो, अगर जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले बोलता है और बोलता रहेगा। हमने बोला आज के जलसे में अब कह रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ की करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना कलीम को अल्लाह जल्द से जल्द रिहा करवा दो। और जिस कानून में उनको पकड़ा गया, हमने उनके वकील से भी बात की, अबू बकर साहब से हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड के सख्त से सख्त सेक्शंस उन पर लगा दिए गए। केस में कोई दम नहीं है, उनका वकील कह रहा है। जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है वो एफआईआर में उसका कोई तस्करा नहीं, एफआईआर में उसका कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूर इंसाफ मिलेगा मगर टाइम लगेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो योगी सरकार ने रिलीजन मजहब तब्दीली का जो कानून बनाया, वो कानून कितना गलत है सोचिए आप कि अगर मैं या कोई यहां से किसी का कत्ल करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि फलां मुजरिम पर यह केस साबित होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फौजदारी मुकदमात में कि पुलिस उस पर जुर्म को कायम करे। ये जो मजहब तब्दीली का कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, वो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान होता है या कोई ईसाई होता है या कोई दूसरा मजहब को कबूल करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि बगैर खौफ के और बगैर फ्रॉड के उसने मजहब को तब्दील किया। ये कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, यानी कत्ल पर एक कत्ल पर एक चीज होती है, अब जो मजहब तब्दील करता है उस पर एक दूसरा स्टैंडर्ड लगा दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं योगी आदित्यनाथ के इस कानून की मजम्मत किया, कंडेम किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के उक्तसामी जजमेंट के खिलाफ है। और हम अब पूछना चाहते हैं कि क्या अब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मौलाना कलीम के बारे में बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? आप बोलो क्यों नहीं बोलेगी? वो बोलो क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात है, वोट नहीं मिलेगा। तुम्हारा वोट मिलेगा क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हो या इन लोगों के गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई को बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है।
हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो और बैकवर्ड क्लास से हो। मगर सुनिए, अभी अरे शेर आ गया, खड़ा हुआ है ना, सुनो। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना कलीम के मामले में खामोश बैठे, और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। नहीं, तुम्हारी आवाजों में दम नहीं। हमने सच कहा या झूठ कहा? अगर सच कहा तो नारा देगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब क्या होगा सुनिए, हम आपको बता रहे हैं अब कल क्या होगा या शाम तक क्या होगा। ये समाजवादी पार्टी में ये जो हमारे मीर जाफर, मीर सादिक बैठे हुए हैं ना, जो अभी तक चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, माने महिलाओं के खिलाफ नहीं, मैं मर्दों से कह रहा हूं। चलिए चूड़ियों का जिक्र नहीं करते, बल्कि खामोश बैठे हैं। अब शाम से मीडिया को बुलाएंगे, आइए आइए हमारा बयान लीजिए, हम मौलाना के साथ हैं, हम मौलाना के साथ हैं। हम जब बोल दिए तो वहां से अखिलेश का और बहन जी का फोन जाएंगे, ए बोलो ना, वो इस टोपी वाला बोलकर गया, तुम लोग बोलते नहीं है। तो बोलेंगे भैया बहन जी, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। जब इलाहाबाद से हमारा सांसद या विधायक जीतेगा, जुल्म होगा तो आदेश की नहीं पूछा जाएगा क्यों नहीं बोले अब तक। ये फर्क है मजलिस में और दूसरे पार्टियों में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमने इसीलिए हमने एक दिन खामोश बैठकर देखा कि कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोलता, हमको ही बोलना पड़ता है। हमको एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमको मुकाम दी, इज्जत दिया, और अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले असेंबली के चुनाव में आपको अपने वोट को सही इस्तेमाल करना है। हमने कह दिया कि हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की और योगी की सरकार ना बने। क्या आप हमारे साथ हैं? उत्तर प्रदेश में मजलिस के उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे? क्या आप हमारे साथ हैं? हमारी बहनें हमारे साथ हैं? इंशाअल्लाह ताला जब आप सबका साथ रहेगा तो इज्तिमाई तौर पर मेहनत की जाएगी। और याद रखिए सरुद्दीन अवैसी यहां पर आकर अपनी शोहरत, अपनी मकबूलियत, अपनी अनानियत को मनवाने नहीं आया है। मेरी दिल की ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाने से पहले उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में मुझसे ज्यादा नेक और काबिल नेताओं को अल्लाह पैदा कर दे, ताकि वो इस काम को लेकर आगे बढ़े। मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको सदुद्दीन ओवैसी से बेहतर इंसान बनाने आया हूं। मैं आपको एक जज्बा देकर जा रहा हूं, मैं आपको एक पैगाम देकर जा रहा हूं। उठो, ये उठने का वक्त है मेरे नौजवानों। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, ये उठने का वक्त है, ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है। याद रखो, ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है। ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है।
ये बेदार होने का वक्त है। उठो काबे गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। बताओ, अतीक जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है, और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करेंगे? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे कि जब कयामत आएगी? कब उठोगे बताओ? आज ये वक्त उठने का है। बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारे वालिद, हमारे बुजुर्ग जेलों में सड़ते रहें। फिरका परस्त को भी हराएंगे, योगी को भी हराएंगे, और इंशाअल्लाह 24 में मोदी को भी हराएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? 14 लीटर के गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी है? ऐसे 885-900 रुपये है। अच्छा, मोदी जी दे रहे हैं आपको, योगी दे रहे हैं। मगर क्या बोल रहे हैं योगी जी को? जाकर किसी ने कहा, मुख्यमंत्री जी गैस, मोदी से जाकर कहा उत्तर प्रदेश में गैस का सिलेंडर 885 रुपये 900 रुपये हो गया। तो मोदी जी ने कहा, विधानसभा के चुनाव है, महाराज को पूछो जाकर। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा, गैस की कीमत इतनी है, नाम बदल दो उसका, नाम बदल दो। इनका काम यह है, नहीं समझे तो ठोक दो। मेरे भाई बताइए, गैस की कीमत कितनी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल 100 रुपए के करीब आ चुका है, और फिर भी, इसके बावजूद भी फिरका परस्ती अपने अरूज पर है। और मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी समाज के हमारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, आपने मोदी को वोट दिया, ओबीसी के नाम पर अपना नेता मानकर वोट दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के और भारत के ओबीसियों को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालती है, और डालकर मोदी सरकार कहती है कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, जाति की बुनियाद पर जनगणना नहीं की जा सकती है, मोदी सरकार ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को, जिसने मोदी को झोली भर भर के वोट दिए, बताओ क्या आपसे धोखा नहीं किया जा रहा है? इस मुल्क में पेड़ों का गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, बैल और भैंस और गाय बकरियों की गिनती होती है। अगर किसी की गिनती नहीं होती तो हमारे ओबीसी भाइयों की नहीं होती। आज ओबीसी भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे मोदी की सरकार आपको धोखा दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। लोग हमसे सवाल करते हैं, क्या आप इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार है? अरे हम तो तैयार हैं। आप बात करने को तैयार हैं तो आओ, हम बात करेंगे। अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर, आपके ऊपर, कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अकलियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक परिवार के 2-2 लोगों को बनाया, और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी तकरीर आदि किया हूं, जब विधानसभा का चुनाव होगा उसको पूरी करूंगा आकर इंशाअल्लाह। तो आपसे रुखसत चाहते हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कहना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, सारी बातें सुन चुके हैं। आप बिल्कुल जो है रास्ता खाली कर दें और आप जो है परेशानी में पड़े करें। आप जो है सेल्फी लेने के बहुत बहुत शुक्रिया सारे सदस्यों को के अंदर अरे यार रास्ता क्लियर करें और कुछ देर मैदान में खड़े रहे। जब साहब की गाड़ी निकल जाए तब मैदान से बाहर जाए। सामने का गेट खोल दे, सामने का गेट खोल दे और लोग मैदान में जमा रहे जब तक कि साहब की गाड़ी नहीं निकल जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी बाहर निकल जाए उसके बाद आप लोग बाहर जाए। आप लोग सहयोग करें। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतने अच्छे से सुना और सहयोग करें। आप मैदान में खड़े रहे, आप पहले जाने में उसके बाद साथ में निकले।